चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। माता पिता के द्वारा बताए हुए खुशी, परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए हुए खुशी और सबके भी सुंदर रखने का प्रयास। और मेरे साथ मिलकर के कहना है क्या, रामचरित मानस मेरी गावा, तुलसी कृत ये कथा सुना। रामचरितमानस जिसे केवल सुने मात्र से ही जीव की व्यथा दूर हो जाती है, जीव का दोष दुख सब दूर हो जाते हैं। ऐसे ही रामचरितमानस की कथा। और ऐसे ही परम आदरणीय हमारे फिरोज कुमार निषाद जी और साथ ही साथ हमारी चमेली निषाद जी की छुप से छोटी पुत्री लीलिमा निषाद जी, जिनका आज जन्मदिन है, 3 साल जिनको पूरे हो चुके हैं। और ऐसे पावन अवसर में, जन्म दिवस के पावन अवसर में आज कहीं न कहीं हम परमात्मा प्रभु श्री राम जी को याद कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी कथा को याद कर रहे हैं। और ऐसे जन्म दिवस के पावन अवसर में लीलिमा निषाद जी, उनके इस पावन जन्म दिवस के अवसर पर परमात्मा प्रभु श्री राम के पावन गाथा, क्योंकि जहाँ जन्म दिवस के अवसर हो प्यारी संतों, वहाँ हम केवल सुंदर कांड की ही चर्चा करने का प्रयास करें। ऐसा कांड जहाँ क्या सुंदर नहीं है, सुंदरे सुंदरे कथा, सुंदरे सुंदरे कपि, सुंदरे सुंदरे राम, यदि कितना सुंदरम, जहाँ सब कुछ सुंदर है प्यारे संतों, वही क्या है, सुंदर कांड है। और ऐसे सुंदर कांड के पावन कथा प्रसंग, जहाँ केवल और केवल सत्संग की चर्चा, जहाँ केवल और केवल हनुमान जी महाराज की सुंदर यात्रा की चर्चा, जहाँ केवल और केवल भक्त और भगवान के मिलन की चर्चा। और ऐसे ही पावन कांड, सुंदर कांड की यात्रा करेंगे, क्योंकि जहाँ जन्म दिवस के अवसर हो वहाँ केवल और केवल सत्संग की यात्रा और सबके भी सुंदर रखने का प्रयास करें। भजन के साथ प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय, की जय। आइए सुंदर कांड के वो पावन प्रसंग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलायक, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब प्यारे संतों चर्चा करने का प्रयास करें सुंदर कांड के पावन प्रसंग। भक्ति की यात्रा, तीसरा वैराग्य की यात्रा, और चौथा है दैन्य यात्रा, जिन्हें पुरुषार्थ की यात्रा भी कहते हैं। सबसे पहली यात्रा है ज्ञान की यात्रा। हनुमान जी महाराज ने ज्ञान की यात्रा को कब संपन्न किया प्यारे संतों, तो बालपन में ही संपन्न कर लिए थे। वो कैसे? जब हनुमान जी महाराज बहुत छोटे थे, तो भगवान सूर्य नारायण को फल समझ करके खा गए थे। आपने सुना होगा, भगवान सूर्य देव को जो है फल समझ करके खा गए। अब आप कहेंगे ये भला ज्ञान की यात्रा कैसे हुई? तो ज्ञान की यात्रा ऐसे, भगवान सूर्य प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं, और प्रतिनिधित्व करने के साथ ही साथ वो एक देवता भी है। और अध्यात्म में प्रकाश को ज्ञान की संज्ञा कहा गया है। अर्थात पृथ्वी लोक से सूर्य नारायण तक की जो यात्रा थी प्यारे संतों, वो ज्ञान की यात्रा थी। दूसरा यात्रा भक्ति की यात्रा, जिस प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से भक्ति का ही प्रसंग है, क्योंकि माता जानकी की खोज में स्वयं हनुमान जी महाराज निकले हुए हैं। और भक्ति की यात्रा, दूसरी उनकी यात्रा थी भक्ति की यात्रा। जब माता जानकी का हरण हुआ लंकापति रावण के माध्यम से, जब भगवान व्याकुल थे, तब भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे होते हुए आपको किस बात की चिंता? अरे मैं जाता हूँ उस 100 योजन समुद्र को पार करके। आज हनुमान जी महाराज भक्ति की यात्रा में लगे हुए हैं। भक्ति की यात्रा
जहाँ माता जानकी की खोज में, माता सीता की खोज में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं को पार करके सुरसा, सिहिका, लंकनी और 100 योजन समुद्र, अथाह समुद्र को पार करके हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में लगते हैं, अर्थात माता जानकी की खोज में निकले हैं। अर्थात इन्हें भक्ति की यात्रा क्यों कहा गया प्यारे संतों? क्योंकि माता जानकी कौन है? भक्ति स्वरूपा है, और भक्ति स्वरूपा होने के साथ ही साथ जगत की जननी है। इसीलिए हनुमान जी महाराज की जो दूसरी यात्रा थी प्यारे संतों, वो भक्ति की यात्रा रही। ये दूसरी यात्रा। और तीसरा यात्रा हुआ वैराग्य की यात्रा। लक्ष्मण जी महाराज जब लंका की भूमि मूर्छित अवस्था में थे, मूर्छित अवस्था में क्यों थे? मेघनाथ के द्वारा जब शक्तिबाण लगा लक्ष्मण जी महाराज को, तो मूर्छित अवस्था में थे, और मूर्छित अवस्था में जब थे तो भगवान राम बहुत व्याकुल थे। मेरे जीव के आधार, मेरे प्राणों के आधार तो तुम ही हो लक्ष्मण, तुम जाग जाओ, इस मूर्छित अवस्था से जीवित अवस्था में आ जाओ। हनुमान जी महाराज बड़े भाव के साथ राम जी महाराज को देखते हैं, प्रभु मेरी होते हुए आपको किस बात की चिंता है? अरे मेरा जन्म ही राम के काज के लिए हुआ है, और आप इतने व्याकुल हो प्रभु। मैं जाता हूँ द्रोणागिरी पर्वत और मैं लाता हूँ संजीवनी बूटी। अर्थात भगवान राम जी की ओर देखते हैं हनुमान जी महाराज, उनके व्याकुल नयनों को जब हनुमान जी महाराज देखते हैं प्यारे संतों, हनुमान जी महाराज उड़ के जाते हैं द्रोणागिरी पर्वत, और वहां से लाते हैं प्यारे संतों संजीवनी बूटी। और संजीवनी बूटी ला करके किनको? सुसैन वैद्य को बुलाया गया, और सुसैन वैद्य के माध्यम से द्रोणागिरी पर्वत और संजीवनी बूटी लाने का प्रयास हनुमान जी महाराज के माध्यम से हुआ। और हनुमान जी महाराज उस संजीवनी बूटी को जब लाए ना, तो पता नहीं हनुमान जी महाराज का कौन सा संजीवनी बूटी है वही पता नहीं था। तो पूरा पहाड़ उखाड़ करके लंका की भूमि में हनुमान जी महाराज जब लाए, और मूर्छित अवस्था से जीवित अवस्था में जब हनुमान जी महाराज के माध्यम से लक्ष्मण जी महाराज हुए, तब इस यात्रा को वैराग्य की यात्रा कहा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज एक वैरागी है प्यारे संतों, और लक्ष्मण जी महाराज भी वैराग्य की प्रतिमूर्ति हैं। अर्थात एक वैराग्य का दूसरे वैराग्य के प्रति जो यात्रा थी वो निश्चित रूप से वैराग्य की यात्रा ही कही जा सकती है। और जो तीसरी यात्रा हुई वैराग्य की यात्रा, लेकिन अंतिम यात्रा हुआ प्यारे संतों दैन्य यात्रा, जिन्हें पुरुषार्थ की यात्रा भी कहते हैं। दैन्य यात्रा 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब भगवान राम, लक्ष्मण जी महाराज और स्वयं जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज 14 वर्ष के वनवास में पुष्पक विमान में उड़ करके आ रहे, कहाँ? अयोध्या नगरी। पुष्पक विमान से पूछे हनुमान जी महाराज, और उनके संग में थे भगवान राम। पुष्पक विमान से पूछे, भैया पुष्पक विमान अयोध्या नगरी पहुंचने में कितनी घड़ी शेष है? पुष्पक विमान ने कहा, प्रभु अभी तो 14 घड़ी शेष है, अर्थात 14 घंटे शेष है। भगवान राम ने कहा कि नहीं पुष्पक विमान, मुझे तो 12 घड़ी के अंदर ही पहुंचना है। अगर मैं 12 घड़ी के अंदर नहीं पहुंचूंगा तो भरत जी महाराज को मैं जीवित अवस्था में नहीं पाऊंगा। क्योंकि जीवित अवस्था में क्यों? क्योंकि भरत जी महाराज कहाँ है प्यारे संतों? नंदी ग्राम में है। जो कठोर यात्रा राम जी महाराज कर रहे हैं, वही यात्रा भरत जी महाराज कर रहे हैं। आज 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब पुष्पक विमान में आ रहे हैं, पुष्पक विमान से पूछे, नहीं प्रभु, मुझे तो 12 घड़ी के अंदर ही नंदीग्राम पहुंचना है। क्यों? अगर मैं नंदीग्राम नहीं पहुंचता हूं तो भरत जी महाराज को जीवित अवस्था में नहीं पाऊंगा। इसलिए पुष्पक विमान, मुझे 12 घड़ी के अंदर ही पहुंचना है। लेकिन पुष्पक विमान ने कहा, ये तो असंभव है प्रभु, 14 घड़ी के अंदर ही आपको नंदीग्राम पहुंचा सकता हूँ। इतनी गति, इतनी रफ्तार मेरे विमान में नहीं है कि मैं आपको 12 घड़ी के अंदर ही पहुंचा सकता हूँ। केवल 14 घड़ी के अंदर ही आपको पहुंचाऊंगा। भगवान हनुमान एक बार फिर राम जी महाराज के बड़े भाव के साथ देखते हैं कि प्रभु मेरी होते हुए आपको किस बात की चिंता? अरे मेरे हृदय में आप विराजमान हो जाइए, और मैं जाता हूँ
उड़ करके कहाँ नंदी ग्राम, और उड़ करके जो कहाँ जाते हैं प्यारे संतों नंदी ग्राम। हनुमान जी महाराज को जब भरत जी महाराज देखते हैं प्यारे संतों, ऐसा लगता है कि स्वयं देवाधिदेव महादेव के दर्शन उनको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि वही महादेव हैं और वही कौन है, राम जी महाराज हैं। उनको ऐसा लगता है कि स्वयं भगवान राम जी के दर्शन भरत जी महाराज को हो रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में विराजमान कौन है प्यारे संतों, तो स्वयं भगवान राम विराजमान है। तो ये जो यात्रा हुई धन्य की यात्रा, जिन्हें पुरुषार्थ की यात्रा भी कहते हैं, इस प्रकार से हनुमान जी महाराज उस वक्त विमान से लेकर के नंदी ग्राम की जो यात्रा थी वो निश्चित रूप से पुरुषार्थ की यात्रा, धन्य की यात्रा ही कही जा सकती है। इस प्रकार हनुमान जी महाराज का रामचरितमानस में 4 यात्रा हुए। पहला ज्ञान की यात्रा, दूसरा भक्ति की यात्रा, तीसरा वैराग्य की यात्रा और चौथा है पुरुषार्थ की यात्रा। और उसी एक यात्रा पर हम चर्चा करेंगे, वो है भक्ति की यात्रा। आवन भक्ति की यात्रा किस प्रकार से हम चर्चा करेंगे, हनुमान जी महाराज के माध्यम से सुंदर भजन के साथ यात्रा करेंगे। जी आइए, हनुमान जी महाराज भक्तिमती माता जानकी की खोज में निकले हुए हैं, अर्थात भक्ति के स्वरूपा जगत की जननी माता जानकी की खोज में निकले हुए हैं। हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में 4 बार विचार करते हैं कि मैं कौन से समय में जाऊं लंका की नगरी में, कि कौन से समय में जाऊं ताकि माता जानकी के दर्शन हमें सहजता से प्राप्त हो सके। रामचरितमानस में हनुमान जी महाराज 4 बार विचार करते हैं प्यारे संतों, मन से, बुद्धि से, चित्त से, और क्योंकि रामचरितमानस में अंतःकरण के 4 चापुष्ट ही हैं, 4 तरह से हम विचार कर सकते हैं, मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से। मन का काम क्या है, तर्क वितर्क करना कि मैं कौन से समय में जाऊं कि माता जानकी के दर्शन सहजता से हो सके। मन का काम क्या है, तर्क वितर्क करना, और बुद्धि का काम है मन के द्वारा तर्क किए हुए बात का फैसला करना। हम बुद्धि में धारण करते हैं, सोचते हैं कि कौन से समय में हम तर्क वितर्क कर रहे हैं और किस प्रकार से बुद्धि के माध्यम से हम फैसला कर रहे हैं बात को। ये बुद्धि का काम है। चित्त का काम है बुद्धि के द्वारा फैसला की हुई बात को हृदय में धारण करना, ये चित्त का काम है। चित्त हृदय में धारण करते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी बात को लंका नगरी तक रख सकते हैं। तर्क वितर्क करते हैं, बुद्धि मन का काम है, लेकिन बुद्धि में हम धारण करते हैं। लेकिन उसी प्रकार धारण करने के साथ ही साथ जो हम फैसला करते हैं उसका मेन जो भूमिका अदा करते हैं प्यारे संतों, चित्त का काम है। और अहंकार का काम है हम सबके अस्तित्व के बारे में हमें बताना कि हम ब्रह्मास्मि, हम कौन हैं। यह अहंकार के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हम कौन हैं। अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये केवल हमें अहंकार के माध्यम से ही पता चलता है। इस बात का ज्ञान हमें अहंकार के माध्यम से ही पता चलता है, और ये अंतःकरण के 4 चापुष्ट के माध्यम से ही हमें पता लग सकते हैं। और इस प्रकार हनुमान जी महाराज लंका की नगरी में अर्थात सुंदरकांड में 4 बार विचार करते हैं। अभी हनुमान जी महाराज जो है मन में विचार कर रहे हैं, अर्थात तर्क और वितर्क कर रहे हैं कि मैं कौन से समय में करूं, कौन से समय में विचार करूं और कौन से समय में प्रवेश करूं ताकि माता जानकी के दर्शन सहजता से हो सके। और संत भी यही कहते हैं, संत भी यही कहते हैं कि अगर कुछ विचार करना है, कुछ काम हमें अच्छा करना है, तो सबसे पहले अच्छा विचार कर लो, तब हम उस काम की शुरुआत करते हैं। क्योंकि बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपने जग में होता हंसाए। अगर आप बिना सोच विचार करके अगर आप कुछ काम करते हो तो वो काम कभी सफल नहीं हो सकता। आज हनुमान जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कौन से समय में जाऊं ताकि माता जानकी के दर्शन सहजता से हो सके। अर्थात वो विचार कर रहे हैं कि मैं दिन में जाऊं कि रात में जाऊं, दिन में प्रवेश करूं कि रात में प्रवेश करूं, ताकि माता जानकी के दर्शन हमें सहजता से हो सके।
आज हनुमान जी महाराज बार बार विचार कर रहे हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करो। अर्थात रामचरितमानस में बार बार विचार किए हैं, अर्थात माता सती भी विचार किए हैं। पुनि पुनि हृदय विचार करे धरि सीता करो। जब वो सीता को रूप धारण किए ना, वो बार बार विचार करें, अर्थात बार बार विचार करने वाले का काम ही सफल होता है। और आज हनुमान जी महाराज भी बार बार विचार कर रहे हैं। और यही सुंदरकांड की महिमा है। सुंदरकांड की महिमा यही है कि सुंदरकांड में विचार भी होते हैं और काम भी होते हैं। किष्किंधा कांड में केवल विचार ही विचार होते हैं, काम नहीं होता। और सुंदरकांड के जो बाद वाले कांड है प्यारे संतो, लंका कांड, वहाँ विचार नहीं होता, केवल काम ही काम होते। युद्ध करना है, मारना है, पीटना है, किसको क्या करना है, केवल लंका कांड में केवल मार धार का कांड है लंका कांड। वहाँ विचार नहीं होता, केवल काम होते हैं। लेकिन सुंदरकांड की विशेषता प्यारे संतों, यहाँ विचार भी होता है और विचार के साथ साथ काम भी होता है। आज हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करने की विचार किए हैं कि अति लघु रूप धरव नसी नगर करूं पैसा। हनुमान जी महाराज आज छोटा सा रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं। जब हनुमान जी महाराज बड़ा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हनुमान जी महाराज को छोटा बनना नहीं आता। हनुमान जी महाराज छोटे हैं तो ऐसा नहीं कि हनुमान जी महाराज को बड़ा बनना नहीं आता। जब हनुमान जी महाराज बड़ा होते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज की नीर अभिमानता है। और जब हनुमान जी महाराज अत्यंत छोटा हो जाते हैं तो हनुमान जी महाराज की स्वाभिमानता है। और उसी स्वाभिमानता के भाव को लेकर के आज हनुमान जी महाराज छोटा स्वरूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। लंका नगरी में कि मसक समान रूप कपिधरि है। हनुमान जी महाराज, आप सुने होंगे जनमानस में कि हनुमान जी महाराज जो है मच्छर का रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। मच्छर का रूप धारण करके नहीं, मच्छर के समान रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। अर्थात मच्छर कितना है देखो रहे हो, उड़ हाथ पे केवल उतना ही छोटा हनुमान जी महाराज जो है लंका नगरी में प्रवेश करते, उतना ही छोटा स्वरूप धारण करके कि मसक समान रूप कपिधरि है लंक ही चले ही सुमरी में रहे। हनुमान जी महाराज जो है राम जी महाराज का स्मरण करके अत्यंत छोटा स्वरूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। लेकिन जैसे ही लंका नगरी में प्रवेश करते हैं, कौन से समय में, तो रात के समय में, जब पूरा संसार सोया रहता है ना, उस समय हनुमान जी महाराज रात के समय में लंका नगरी में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं। अब आप कहेंगे रात के समय में जाएंगे, सब लोग सो जाएंगे, तो उस समय में आसानी से माता जानकी का जो है दर्शन हो, केवल दर्शन के भाव से ना, केवल दर्शन के भाव से। हनुमान जी महाराज के जीवन में प्रदर्शन की भावना नहीं, वो रात के समय में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में प्रदर्शन की भावना नहीं है। उनके जीवन में तो केवल दर्शन के भाव से जुड़े हुए हैं। किसके दर्शन प्यारे संतों, तो माता जानकी के दर्शन के भाव से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज हनुमान जी महाराज रात के समय में मच्छर के समान रूप धारण करके लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही लंका नगरी में प्रवेश करते हैं प्यारे संतों, नाम लंकनी एक निशीचरी सो को चले सी मोहि निंदनी। जैसे ही लंका नगरी में प्रवेश करते हैं कौन, हनुमान जी महाराज, तो लंका की रक्षा करने वाली कौन, तो लंकनी नाम की एक राक्षस है। नाम लंकनी एक निशीचरी सो को चले सी मोहि निंदनी। लंका की रक्षा करने वाला लंकनी कहती है कि अरे तू मेरा निरादर करके, मेरा अपमान करके यहाँ लंका में कहाँ घुसा चला जा रहा है? क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? क्या तुझे नहीं जानता? जा नहीं मरे मुँह से मोरा और मोर आहार जहाँ लग चोरा। अरे क्या तू नहीं जानता, जितने भी आहार है, जितने भी चोर है, वो सभी क्या है, मेरे आहार है, भोजन है। आज हनुमान जी महाराज को जो है चोर कह रहे हैं। किसको चोर कह रहे हैं? हनुमान जी महाराज को, क्योंकि तू चोरी छुपे जो है लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है रात के समय में। उनको कौन देखते हैं प्यारे संतों, तो वो लंकनी नाम की राक्षस है।
लंकनी नाम की राक्षसी कहती है कि तू क्या मेरा निरादर करके, तू मेरा अपमान करके यहाँ कहाँ घुसा चला जा रहे हैं? क्या तू मेरा भेद नहीं जानता? जितने भी चोर हैं वो सब मेरे क्या हैं? आहार हैं, भोजन है। जब इस बात को सुने ना प्यारे संतो हनुमान जी महाराज, लंका की जो रक्षा करती है कौन? लंकनी। उनको कहते हैं कि अरे लंकनी, तुम कहती है कि जितने भी चोर हैं वो सब क्या है? तेरे आहार हैं। तो सबसे बड़ा चोर तो तेरा स्वामी है, जो मेरी माता, जगत की जननी माता जानकी का हरण करके लंका नगरी में लाए हैं। तो सबसे पहले जाकर के तू उसे खा। किसको? लंकापति रावण को, क्योंकि उन्होंने चुरा करके हमारी माता को ले आए हैं। तो सबसे पहले जाकर के तू उसे खा, तब कहीं जाकर के तू मुझे खाएगी। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंकापति रावण के द्वारा नियुक्त की हुई लंकनी राक्षसी को कहते हैं। मुठिका एक महाकविहरणी रुधिर बसत धरणी वन वन। अर्थात जब लंकापति रावण के माध्यम से लंकनी राक्षसी का नियुक्त हुआ और लंकनी नाम की राक्षसी जब हनुमान जी महाराज को इस प्रकार से चोर कह के उनका निरादर किए, तो हनुमान जी महाराज विशाल स्वरूप में आए और एक मूसिका का प्रहार लंकनी राक्षसी के पीठ पर किए। और जैसे ही लंकनी राक्षसी के पीठ पर मूसिका का प्रहार होता है, प्यारे संतों, लंकनी नाम की राक्षसी जमीन पर गिर जाती है। और जमीन पर गिरने के बाद वो जितना लंका की खाई रहती है वो सबको जो है मुंह के माध्यम से निकाल देती है। और जैसे ही निकाल देती है, प्यारे संतों, हनुमान जी महाराज के माध्यम से जब मूसिका का प्रहार उनको होता है तो उन्हें सत्संग का ज्ञान होता है। और सत्संग का जब ज्ञान होता है तो तुरंत लंकनी राक्षसी कहती है कि जब ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया, अर्थात जब ब्रह्मदेव ने लंकापति रावण को वरदान दिया, उस समय चलते चलते मैं ब्रह्मदेव को मैंने पूछा था कि लंकापति रावण का, क्योंकि लंका में अनेक प्रकार से अनेक सालों से राक्षसों का ही प्रागट्य रहा है, अर्थात प्राधान्य रहा है, तो इसका विनाश कैसे होगा प्रभु? तो ब्रह्मदेव ने मुझे बताया था कि लंकनी, जब तू एक वानर के मार से, एक बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तब तू समझ जाना कि राक्षसों का विनाश निश्चित है, रावण का विनाश निश्चित है। तो उस सारी बातों को हनुमान जी महाराज को बताते हैं। और जब हनुमान जी महाराज को बताएं तो अनेक प्रकार से सत्संग की चर्चा हनुमान जी महाराज के समक्ष लंकनी राक्षसी करने लगती है। और जब करने लगती है तब हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? भजन के साथ चर्चा करें। प्रेम से बोल रामचंद्र की जय। सम्मानीय उमंग निषाद जी, कुमारी मोना निषाद जी फुड़हर रायपुर की ओर से, दादा स्वर्गीय श्री डोकालो निषाद जी की ओर से 50 रुपए की राशि अर्पित किए हैं। साथ ही साथ यश जी की ओर से एक नारियल और 20 रुपए की राशि। भगवान जी आपको हमेशा प्रसन्न रखे, खुश रखे। आइए, जब लंकनी राक्षसी के पीठ पर मूसिका का प्रहार हुआ तो वो केवल केवल सत्संग की चर्चा करती है। तब हनुमान जी महाराज के समक्ष एक राक्षस होने के बावजूद, क्योंकि एक राक्षसी है ना, लंकनी राक्षस, लंकनी जो नाम की जो राक्षसी है वो एक राक्षसी होने के बावजूद आज सत्संग की चर्चा हनुमान जी महाराज के समक्ष करती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि ही तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लहु सत्संग। जो सुख क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होते हैं प्यारे संतों, वो सुख स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख में नहीं है। तराजू की एक पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रखें और तराजू के दूसरे पलड़े पर मोक्ष के सुख को रखें तो वो उस सुख के बराबर नहीं जो सुख हमें क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होते हैं। अर्थात वही सुख, जो सुख हमें सत्संग से प्राप्त होंगे वो स्वर्ग के सुख में नहीं और वो मोक्ष के सुख में नहीं। अरे वो सुख तो केवल केवल सत्संग में ही है।
सत्संग के सुख ही सबसे बड़ा सुख माना गया है। इसीलिए आज लंकनी राक्षसी को जब मूसिका का प्रहार हुआ तो वो केवल और केवल सत्संग की चर्चा करती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी ही तुला एक अंग और तुलनता ही सकल मिली जो सुख लभ सत्संग। और कहा भी गया है कि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती और जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम ऐसे सत्संग का भी आनंद नहीं ले सकते। ये जो हमारे निषाद परिवार में आज जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, कहीं न कहीं ये भगवान की कृपा ही नहीं होगी जिसके कारण आप और हम सभी सत्संग से जुड़े होंगे। ये सत्संग ही है जिसके कारण आज हम भगवान से जुड़े हुए हैं। ये राम जी की कृपा, बिना राम जी की कृपा से आप सत्संग का लाभ नहीं ले सकते। बिना राम जी की कृपा से हम और आप सभी भगवान की गोदी में अर्थात भगवान जी के चरणों में हम प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात बिना सत्संग हरि कथा, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग लाभ हो ही नहीं सकता। और जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारा माया और मोह नहीं जाएगा। और जब तक माया और मोह नहीं जाएगा प्यारे संतों, राम जी के चरण में, राम जी के छैया में, उनकी गोदी में प्रेम को हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम को तभी हम प्राप्त करेंगे जब परमात्मा की कृपा होगी। और जब कृपा होगी परमात्मा की तब हमारा माया और मोह हो जाएगा। माया और मोह कोई ऐसा कुछ है तो नहीं जो तुरंत ही चला जाएगा। माया और मोह जाएगा तब जब हम परमात्मा के ऐसे सत्संग से जुड़ेंगे। और जैसे हम सत्संग से जुड़ेंगे प्यारे संतों तभी जो है परमात्मा के चरणों में हम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की कृपा केवल और केवल अच्छे निर्मल मन वाले को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान तो स्वयं ही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो स्वयं कहते हैं अरे जिनका मन निर्मल हो वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात परमात्मा को हम प्राप्त कैसे करेंगे तो केवल अच्छी श्रद्धा, केवल अच्छी भक्ति और केवल अच्छे विश्वास के साथ ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अरे जिनका मन ही कपट से भाव भरा हो ऐसा व्यक्ति भगवान जी को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अरे जिनका मन निर्मल हो वही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को अगर प्राप्त करना है तो केवल केवल हमारे अंदर केवल अच्छे विश्वास, अच्छी श्रद्धा और अच्छी भक्ति अगर होगी तो निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त करेंगे। क्योंकि परमात्मा केवल यही कहते हैं, परमात्मा पूरे संसार वासियों को यही कहते हैं अरे वहरे मूर्ख मानो मलका मदगा मदारी और मोर भजला गाहू के जियत लवारी मारे। 9 महीना ले माँ के गर्भ माँ, 9 महीना ले माँ के गर्भ माँ मलमूत्र रमा सनाए रहे और कैसे सनाए रहे तरी मूड़ पर गोड़ चमगेदरी कष्ट गाए रहे। उदिनमा रो रो के करी रही तैवादा, उदिनमा रो रो के करी रही तैवादा। और जब ये पिंजरे ले निकल गए कहान बदल के तोड़ी राधा। कहाँ चिल्ला चिल्ला के रोए और हरि भजन बड़ जीवल्ला ते फुकट मत होए, हरि भजन बड़ जीवल्ला ते फुकट मत होए। ऐसे राम कथा के गंगा जहाँ बोरेनी के निषाद परिवार में प्रवाहित हो रहे हैं, इनको छोड़कर के आप माया मोह में भुलाए हुए हैं। तो ऐसे माया मोह से हट करके हमें परमात्मा के सत्संग से जुड़ने का प्रयास करना होगा, तभी इस जीव का कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। जीव तभी, क्योंकि जीव भटकता है, जीव का स्वभाव ही है भटकना, लेकिन उसी जीव को अगर एकाग्रचित करना है तो वो केवल सत्संग के माध्यम से ही हम इस जीव को एकाग्र कर सकते हैं, इस जीव को हम मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो वो केवल माध्यम है सत्संग के माध्यम से, क्योंकि सत्संग ऐसा माध्यम है प्यारे संतों जिसे देवी और देवता भी तरसते हैं। ये सत्संग है, सत्संग की छैया
में केवल उन्हीं लोगों को ही प्राप्त होता है जिन पर केवल केवल परमात्मा का आशीर्वाद होता है। परमात्मा का आशीर्वाद हुआ तभी हम सुंदर निषाद परिवार में आज परमात्मा की नाम की कथा की शरफ और आप सभी के बीच हम कर पा रहे हैं। और आप सब भी यहाँ उपस्थित इसीलिए हुए हैं ताकि परमात्मा की कृपा आपके सब पर है। इसीलिए आप और हम राम जी की कथा में गंगा प्रवाहित कर रहे हैं, क्योंकि राम सरिष राम की धारा ऐसी है, राम की कथा की धारा ऐसी है जिसको केवल सुने मात्र सही जीव की व्यथा दूर हो जाती है। ऐसी जीव की व्यथा को अगर दूर करना है तो निश्चित रूप से हमें परमात्मा के कथा से जुड़ करके इस नैया को उस पार ले जाना होगा। प्यारे संतों, जहाँ जाने के बाद केवल केवल परमात्मा ही समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा की धारा हमें और आप सभी को प्राप्त करना है। तो इसलिए और आप और हम सभी राम जी की कथा में मन को लगाना है। और मन को कैसे लगाना है, क्योंकि भजन बिना बहुत तरह ही न कोई, बिना भजन के कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हम और आप भजन का आनंद है। आवन भजन तो चलते रहेंगे, साथ ही साथ कथा भी की आनंद लेना है। कथा सुनने वाला हो तो कथा कहने वाला को भी उतना ही आनंद आता है जितना हम भजन सुनते हैं। रावण भजन की कड़ी से आप